हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और और सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ये सभी प्रश्न आपका मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखना। तो चले दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बता देते हैं कि बायोलॉजी के सेट दूसरा है। दूसरा, आप लोग अच्छी तरह से ये साइंस के पेपर को तैयारी कर लीजिएगा। ये 30 में 30 पक्का यहाँ से आपका आएगा। तो 30 नंबर के यहाँ पर हम समझा दें। 30 नंबर यहाँ से साइंस से क्वेश्चन आता है, जिसमें से का आपका 10 नंबर का फिजिक्स से, 10 नंबर बायोलॉजी से, 10 नंबर केमिस्ट्री से। तो आपका पक्का यहाँ से टोटल नंबर आपका क्या हो गया, 30 नंबर। तो आपका यहाँ से पक्का आपका बायोलॉजी में 10 नंबर पक्का श्योर आपका आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन होगा, पहला प्रश्न होगा कि किसकी कमी से डायबिटीज मेलिटस रोग की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि किसकी कमी से डायबिटीज मेलिटस रोग की उत्पत्ति होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी इंसुलिन। यानी इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस रोग की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि इनमें से किसकी कमी से एडिशन की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इनमें से किसकी कमी से एडिशन की बीमारी होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी एल्डोस्टेरोन या म्यूलेरोन रिक्वायरस से। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि इनमें से किसकी अधिकता, इनमें से किसकी अधिकता से ग्रेव की बीमारी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन है तीसरा कि इनमें से किसकी अधिकता से ग्रेव की बीमारी उत्पन्न होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी डायरोक्सिन। यानी डायरोक्सिन की अधिकता से क्या होती है, ग्रेव की बीमारी उत्पन्न होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, किस हार्मोन की कमी से नाटापन उत्पन्न होता है। चौथा नंबर प्रश्न होता है कि किस हार्मोन की कमी से नाटापन उत्पन्न होता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। तो चौथा के डी होगा यानी वृद्धि हार्मोन। यानी वृद्धि हार्मोन के कमी से क्या होता है, नाटापन उत्पन्न होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है, घेगा या गलखंड, घेगा या गलकंठ या गोइटर रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि घेगा या गलकंठ या गाइटर रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, पांचवा के बी यानी आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेगा रोग उत्पन्न होती है, गलकंठ की बीमारी उत्पन्न होती है, गोइटर रोग की उत्पत्ति होती है आयोडीन की कमी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा है, 6 नंबर प्रश्न आपका है कि बच्चों में क्रेटिनिज्म या बड़ों में मिक्सेडीमा नामक रोग कैसे उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बच्चों में क्रेटिनिज्म या बड़ों में मिक्सेडीमा नामक रोग कैसे उत्पन्न होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी थायरॉक्सिन की कमी से। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां नंबर कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम है। तो सही जवाब होगा आपके 7वां का ऑप्शन नंबर बी यानी अंडो उत्सर्जन। यानी वो क्या करता है, अंडो का उत्सर्जन करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है अंडो उत्सर्जन करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, 8वां प्रश्न आपका है कि तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किससे होती है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किससे होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए
यानी एक्टोडर्म, यानी तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि मस्तिष्क को घेरने वाली झिल्लियों को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मस्तिष्क को घेरने वाली झिल्लियों को क्या कहते हैं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 9 के डी, यानी मेनिनेजेज, यानी मेनिनजेज जो होता है वो मस्तिष्क को घेरने वाली झिल्लियों को, माने मस्तिष्क को घेरने वाली झिल्लियों को क्या बोला जाता है, मेनिनजेज कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि मानव में कितने जोड़े स्पाइनल तंत्रिका पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव में कितने जोड़े स्पाइनल तंत्रिका पाए जाते हैं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 10वां के सी, यानी 21 जोड़े। यानी 21 जोड़े क्या होता है, मानव में स्पाइनल तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 11 है, बोलता है कि मानव में कितने जोड़े क्रैनियल तंत्रिका पाए जाते हैं। मानव में कितने जोड़े क्रैनियल तंत्रिका पाए जाते हैं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 जोड़े। 12 जोड़े मानव में क्या होता है, क्रैनियल तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कि कीटों के अचानक सामने से उड़कर आने पर प्रतिक्रिया स्वरूप पलकें बंद हो जाती है, यह कैसी क्रिया है। तो सही जवाब होगा 12 के ऑप्शन नंबर बी, यानी साधारण प्रतिक्रिया। यानी जो साधारण प्रतिक्रिया होती है वो कीटों के अचानक सामने से उड़कर आने वाले पर क्या होता है, प्रतिक्रिया स्वरूप पलकें बंद हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि सिंपैथेटिक तंत्रिका किस रसायन का निर्माण करते हैं। सिंपैथेटिक तंत्रिका किस रसायन का निर्माण करता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर 13 के बी, यानी एडेरोनिलिन या सिंपैथेरिन। इसके क्वेश्चन नंबर 14 है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 के बी, यानी 14 के बी, ईस्ट। इसके क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो सही जवाब होगा आपके क्वेश्चन 15 के ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्रवाहिका। जो शुक्रवाहिका होते हैं मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। इसके क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राकोष में होते हैं। तो प्राकोष में क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ब्राहदल, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी अंडप, ऑप्शन नंबर डी परागकौर। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी परागकौर होता है, यानी प्राकोष में होते हैं परागकौर। इसके क्वेश्चन नंबर 17 है कि परागकोशों के स्फुटन से मुक्त स्फुटन परागकौरों के विकिरण को क्या कहा जाता है। तो सही जवाब होगा आपके 17 के ऑप्शन नंबर बी, यानी एंथेसिस। जो एंथेसिस होता है वो परागकोशों के स्फुटन से मुक्त स्फुटन परागकौरों के विकिरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंथेसिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकौरों के स्थानांतरण की क्रिया क्या कहते हैं। अंतरांतर की क्रिया को क्या कहते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परागण कहते हैं। यानी परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकौरों के स्थानांतरण की क्रिया जो होती है उस क्रिया को हम परागण कहते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 19 है, ओव्यूलसेक में प्रवेश के समय पराग नली में कितने केंद्रक पाए जाते हैं। तो सही जवाब होगा 19 के ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। यानी ओव्यूलसेक में प्रवेश करते समय पराग नली में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। 20 नंबर प्रश्न बोलता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिर्फ नर स्तनधारियों में।
इसके क्वेश्चन नंबर 21 है कि वीर्य किसे कहते हैं, वीर्य किसे कहते हैं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्राणुओं और सभी सहायक जनन ग्रंथियों के स्राव के मिश्रण को वीर्य कहते हैं। वीर्य किसे कहते हैं, तो शुक्राणु और सभी सहायक जनन ग्रंथियों के स्राव को मिश्रण कहते हैं। जो स्राव होता है ग्रंथि से, उसी स्राव के मिश्रण को क्या बोला जाता है, वीर्य। इसके क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है। एक स्वस्थ से जो औरत होती है उसका मासिक धर्म कितने दिनों का होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 28 दिन। यानी 28 दिन का एक स्वस्थ महिला जो होती है उसका मासिक चक्र 28 दिन का होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि मनुष्य में निषेचन क्रिया कहाँ होती है, यानी मनुष्य में निषेचन क्रिया कहाँ होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी फैलोपियन नली में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि स्त्रियों में गर्भावस्था कितने दिनों की होती है, यानी स्त्रियों में गर्भावस्था के कितने दिनों की होती है, यानी गर्भावस्था स्त्री कितने दिनों धारण करती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 महीने 10 दिन। यानी स्त्रियों में गर्भावस्था के दिन होता है 9 महीना 10 दिन। यानी 9 महीना 10 दिन पर क्या करती है, स्त्री अपने गर्भ को खाली कर देती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रसव क्रिया का क्या नाम है, प्रसव क्रिया का क्या नाम है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पारचूरिन। यानी जो पारचूरिन होता है वो प्रसव क्रिया का क्या है, नाम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है वृषण में पाई जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं, यानी वृषण में पाई जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं। सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्राणु जनन नलिका है। यानी वृषण में पाए जाने वाली नलिका को हम शुक्राणु जनन नलिका कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है आपका 27 नंबर प्रश्न कि हमारे रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है, यानी हमारे रोग निरोधी क्षमता को सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी HIV। जो HIV होता है वो हमारे रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसके क्वेश्चन नंबर 28 है कि मेंडल के एक प्रयोग में मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे किनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। तो इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे परंतु आधे आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक संरचना निम्न थी। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 के सी, यानी कैपिटल T स्मॉल T कैपिटल W। इसके क्वेश्चन नंबर 29 है कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, यानी अग्र हिस्सा वाला आगे वाला उसका पैर। बी है हमारे दांत तथा हाथियों का दांत, हाँ हमारा दांत और हाथी को दांत, वो हमारा समजात अंग है। सी है कि आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय, यानी इस समजात अंग है। तो इसलिए ये तीनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसके क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है। सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन के विद्यार्थी से। यानी विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है, तो चीन की विद्यार्थी थे। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। हम इसी प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके बीच लाता रहूँगा जो आपके मैट्रिक एग्जाम में पक्का यहाँ से आपके क्वेश्चन 30 के 30 लाएगा। पक्का 30 में 30 आएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को आपका
बार बार वीडियो को देखकर याद करिए या कॉपी पेन रख कर आप क्या करिए क्वेश्चन को नोट करके उसे याद कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार वीडियो देखिए, बार बार आपके माइंड में ये क्या हो जाएगा, एक फिगर के रूप में का ब्रेन सेव कर लेगा, जो आपके एग्जाम हॉल में जाने पर क्या हो जाएगा आपको पता चलेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा।